एक बार जेल में 7 कैदियों की आंखें इस तरह फोड़ दी गई। जब एक डॉक्टर ने पूछा कि क्या किसी को अभी भी दिखाई देता है, तो कैदियों ने बड़ी उम्मीद से कहा कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन यह उम्मीद भी उनकी सजा बन गई। वह डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के भेष में हैवान था। उन्हें दोबारा बाहर ले जाकर तेजाब से अंधा कर दिया गया। बाद में जब बीबीसी और इंडियन एक्सपोर्ट की रिपोर्ट सामने आई तो देश दहल उठा। कुल 33 कैदियों को अंधा कर दिया गया था। पट्टियों में लिपटी आंखें और सिसकते कैदियों की तस्वीरें जब अखबारों में छपी तो देश की आत्मा कांप उठी। लेकिन बिहार सरकार ने इसे दबाने की पुरजोर कोशिश की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कहा कि ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि कोई दोबारा ऐसा सोच भी ना सके। फिर भी न्याय का पहिया धीमा चलता रहा। हम बात कर रहे हैं बिहार के जंगल राज अखफोड़वा कांड की। अरुण शौरी ने अपनी किताब द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज में उस खौफनाक कांड का दर्द बयां किया है। शौरी लिखते हैं कि पुलिस हिरासत में इंसानियत को इस हद तक रौंदा गया कि कैदियों की आंखें तक निकाल दी गई। पुलिस पहले अंडर ट्रायल कैदियों को थाने में लाती, फिर उन्हें जमीन पर पटक देती। कुछ सिपाही उनके हाथ पैर दबाकर पकड़ लेते और एक पुलिसकर्मी बोरी सिलने वाले टकवे या सूजे से उनकी आंखों में छेद करता। इसके बाद डॉक्टर आता और जो तेजाब डालकर सुनिश्चित करता कि ये जिंदगी भर कुछ देख ना सके। और विडंबना ये है कि पुलिस वाले उस तेजाब को गंगा जल कहकर पुकारते थे। चवालीस साल पहले बिहार के कई थानों में हुआ था गंगा जल वाला खौफनाक कांड। पुलिस वाले कहते थे पवित्र कर देंगे आज, नाम दिया अखफोड़वा कांड। थाने के अंदर पुलिस वाले टकवा से आंखें फोड़ते थे, फिर सिरिंज से तेजाब डालते थे और कहते थे कि पवित्र हो गया भागलपुर। जानिए अखफोड़वा कांड की पूरी कहानी। अखफोड़वा कांड देश के इतिहास का वह बदनुमा दाग था जो कानून के पन्ने में दर्ज सजा से पुलिस वालों ने आरोपितों को पकड़ पकड़ कर टकुआ भोंक कर पहले आंखें फोड़ी और उसमें तेजाब डालकर सजा के लिए उन्हें अंधा कर दिया। पुलिस अभिरक्षा में हुए इस अखफोड़वा कांड में 33 लोगों की आंखें फोड़ उसमें तेजाब डाल दिया गया था। 1979 और 1980 में बिहार के भागलपुर में अंडर ट्रायल कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर देते थे। यह अंधा कर देने वाली घटना को आंख फोड़वा कांड कहा जाता था। इस वारदात के बाद कानूनी लड़ाई, पीड़ितों की तकलीफ और आज के हालात की पूरी कहानी 1980 में जब पहली बार भागलपुर में अंधे किए गए लोगों की तस्वीरें छपी तो उसने पूरे जनमानस को बुरी तरह से झकझोर दिया। कुछ पुलिस वालों ने तुरंत न्याय करने के नाम पर कानून अपने हाथों में लिया और 33 अंडर ट्रायल लोगों की आंखें फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया गया और इसी तेजाब को गंगा जल कहा गया। गंगा जल, ये वही गंगा जल जिस फिल्म को आपने देखा हुआ। तो चलिए बात करते हैं पूरे उस अखफोड़वा कांड के बारे में। मशहूर पत्रकार रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की हाल में ही आत्मकथा प्रकाशित हुई थी, द कमिश्नर फॉर लॉस्ट कॉजेज, जिसमें उन्होंने इस घटना का विस्तार से ब्यौरा दिया, जिसे उनके अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले ब्रेक किया। लेकिन नवंबर 1980 में पटना के भागलपुर में पुलिस और आम लोग जेल में बंद कैदियों की आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर रहे थे। जब उन्होंने इसके बारे में पता करना शुरू किया तो पटना में आईजी जेल ने इस बारे में कोई जानकारी भी देने से इनकार कर दिया। यह वारदात सिर्फ पुलिस की करतूत नहीं बल्कि मानव अधिकारों का भयानक उल्लंघन भी था। मानवता की सारे हदें पार कर दी गई थी, जिससे न सिर्फ प्रभावित परिवारों को तोड़ा बल्कि पूरे न्याय तंत्र पर बिहार की छवि पर गहरा दाग भी लगाया था। ऐसा दाग जो कभी मिट नहीं पाया, उसकी यादें आज भी लोगों को सन्न कर देती हैं। सोचिए, आंखों पे सूजे को टांक कर किस प्रकार से तेजाब डाल दिया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में बिहार में अपराध
सामाजिक तनाव और असुरक्षा की समस्या बहुत ज़्यादा थी। ग्रामीण इलाकों में जमीनी विवाद को लेकर, जाति संघर्ष को लेकर और अपराधी गुट सक्रिय थी। भागलपुर भी बिहार का एक संवेदनशील जिला माना जाता था, जहां जुर्म की शिकायतें बहुत सामान्य थीं। हालात ऐसे थे कि पुलिस दबाव में थी कि अपराध नियंत्रण दिखाएं। उस वक्त की कई रिपोर्ट बताती हैं स्थानीय प्रशासन को तेज कार्रवाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। उस समय से दोष सिद्ध होने से पहले की गिरफ्तारी और दंड की धारणा इतनी प्रबल थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा और मानवाधिकार सुरक्षा की सीमाएं बेहद कमजोर मानी जाती थी। इस पृष्ठभूमि में पुलिस की अत्यधिक कार्रवाई को एक अदालती कार्रवाई जैसा दिखाया गया था। इस पृष्ठभूमि में वह माहौल तैयार किया गया जिसमें न्याय की बजाय त्वरित न्याय को प्राथमिकता दी गई थी। ऑपरेशन नखफड़वा कांड की शुरुआत कुछ दस्तावेजों के अनुसार अक्टूबर 1979 में भागलपुर पुलिस ने एक गुप्त अभियान शुरू किया था, जिसमें अंडर ट्रायल कैदियों को राउंड अप किया गया। पुलिस ने उन बंदियों को विभिन्न थानों में लाया गया और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन थानों का माहौल बेहद टाइट था। इसके बाद अचानक पुलिस वाले हवालात में दाखिल होते हैं और एक एक कर उन अंडर ट्रायल कैदियों को जमीन पर पटक दिया जाता है। उनके हाथ पैरों को पकड़ लिया जाता है, छाती पर बैठकर सुई से, जिसे हम बोरे टाकने के सूजा कहते हैं, उससे टकुआ से उस नुकीले लोहे के पतले हथियार से उनकी आंखों को छेद डाला जाता है और थाने में कैदियों की चीख पुकार गूंज इतनी भयानक रहती है कि सुनने वाला जुर्म की कहानी यह नहीं कह पाती कि जुर्म क्या है। आंखों में तेजाब डाल दिया जाता है, वे तड़पते रहते हैं, चीखते रहते हैं, लेकिन पुलिस वालों को रहम नहीं आता है। इन कैदियों के साथ ऐसी बेरहमी की गई जिससे सुनने और देखने वालों की रूह कांप गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बेरहमी का शिकार बने कुछ गवाहों ने बाद में बयान दिया कि जब प्रक्रिया के दौरान पुलिसकर्मी पूछते थे क्या कुछ देख पा रहे हैं, तो पीड़ित कहता था कुछ नहीं दिखता साहब। तो फिर उसी तरह अगले कैदी पर भी कार्रवाई की जाती थी। यह सिलसिला लगभग अक्टूबर 1979 से जुलाई 1980 तक लगातार चला। पुलिस की इस करतूत से दहशत का माहौल था। आरोपी थर थर कांपते थे, आरोपी डरे हुए थे। पीड़ितों की हालत भागलपुर नखफड़वा कांड के दौरान जो लोग अंधे किए गए उसमें अधिकांश गरीब, दलित और निचली जातियों से थे। कहा जाता है कि उनके सामाजिक हालात ही उन्हें इंसाफ से दूर करते थे। पिछड़ी पृष्ठभूमि और वंचित वर्ग होने से उनके पास कानूनी संसाधन या उनके वकील तो था ही नहीं, और ना ही दबाव बनाने वाले ऐसे समूह थे जो उन्हें आवाज दे सके। इस तरह उन्हें एक अनसुनी त्रासदी के गर्त में फेंक दिया गया था। उमेश मंडल, भोला चौधरी, कमला तांती आदि जैसे कुछ नाम इस मामले में हमेशा दर्दनाक कहानी को बयां करते हैं। इस मामले में रोचक बात तो यह है कि अपराध नियंत्रण का नाम देकर पुलिस ने ऐसा घिनौना अत्याचार किया कि न्याय का मूल सिद्धांत यानी निर्दोष की सुरक्षा को बलपूर्वक टाल दिया गया। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि पीड़ितों के पास संसाधन नहीं था। हम आपको बताते हैं नखफड़वा कांड का खुलासा कैसे हुआ। इतना बड़ा कांड होता रहा लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस दिल दहलाने वाली घटना के बारे में जब लंबे समय तक किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि बड़े ही शातिराना तरीके से इस मामले को दबाकर रखा गया था। लेकिन भागलपुर कारागार के जेल अधीक्षक बच्चू लाल दास और अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा ने इस छुपे हुए अत्याचार को बेनकाब किया और दुनिया के सामने उजागर किया। जब तक मीडिया में यह मामला आया तब तक पुलिस ने कई सबूत और दस्तावेजों को मिटा दिए थे। गवाहों को धमकाया गया, उन दोषियों को छुपाने की कोशिश की गई। उस वक्त बिहार की कांग्रेस सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस घटना का शांतिपूर्वक हल निकालने की कोशिश भी की थी, लेकिन आरोपी पुलिस कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई। लेकिन बाद में उन्हें चुपचाप बहाल करके यह चाल भी चल दी गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नखफड़वे कांड की जम के चर्चा हुई। नवंबर 1980 में जब जेल अधीक्षक बच्चू लाल दास और अधिवक्ता राम कुमार मिश्रा ने इस मामले को लेकर खुलासा किया और इसकी रिपोर्ट ऊपर तक भेजी, तब जाकर यह मामला सार्वजनिक हुआ। ये कांड इस कदर खौफनाक था कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और जांच के आदेश भी दिए। यह पहला मौका था कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन पर सबसे बड़ी अदालत ने हस्तक्षेप डायरेक्ट किया था।
राष्ट्रीय मीडिया, विपक्षी दलों और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। राज्यसभा में 2 दिसंबर 1980 को इस मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ, जबरदस्त बहस हुई और सरकार को इस कार्रवाई पर जवाब देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई संविधान के मौलिक अधिकारों यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने प्रत्येक पीड़ित को एक मुश्त मुआवजा देने और आजीवन पेंशन जारी करने का आदेश भी जारी किया। इसके अतिरिक्त दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन और उनके न्यायिक जांच की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया था। यह पहला मामला था जब भारतीय न्याय व्यवस्था में मानवाधिकार उल्लंघनों पर मुआवजे और पेंशन की व्यवस्था को मान्यता देनी पड़ी थी। इस अखफोड़वे कांड में आरोपियों को सजा तो हुई, परंतु वे आरोपी भी छूट गए थे। दोषियों की असमय बहाली, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार ने पुलिस व प्रशासन के कई निलंबित अधिकारियों को धीरे धीरे बहाल कर दिया। उच्च अधिकारियों की भूमिका पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि भागलपुर के तत्कालिक एसपी विष्णु दयाल राम को आरोपित भी बनाया गया था। इस तरह अधिकांश सजा कम या छोटे स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित रही। कई दोषी मुकदमेबाजी में बच गए थे और असंतुलन ने पीड़ितों और जनता में न्याय के प्रति भरोसे को भी कम कर दिया था। मुआवजा, पेंशन और तकलीफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को 30,000 रुपए की निधि, जिसे फिक्स डिपॉजिट दी जाए और बैंक में ब्याज की पेंशन जारी हो। शुरू में यह पेंशन 500 रुपए प्रति माह की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 750 रुपए किया गया। लेकिन समय के साथ साथ दीर्घकालिक समस्याएं सामने आने लगी और पेंशन वितरण में अनियमितता, बैंक दस्तावेजी समस्याएं और प्रशासनिक लापरवाही दिखने लगी। साल 2020 तक कम से कम 15 पीड़ितों की मौत हो चुकी थी। बचे हुए लगभग 18 पीड़ितों की पेंशन बंद कर दी गई या वितरण में देरी हो रही थी। ये हालात बयान करते हुए पीड़ित कहते हैं कि हम अंधे हैं, न चल सकते हैं, न देख सकते हैं और पेंशन ही हमारे एक जीवन जीने की उम्मीद है। फिल्म, मीडिया और उसकी खौफनाक यादें आज भी भागलपुर के इस खौफनाक आंखफोड़वा कांड की कहानी बताती हैं। साहित्य, फिल्म और पत्रकारिता में अपनी अलग जगह बनाई। अजय देवगन की मशहूर फिल्म गंगा जल, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी, इस सत्य घटना से प्रेरित थी। डॉक्यूमेंट्री द आइज ऑफ डार्कनेस ने इस घटना को दिखाया और यह बताया कि इस घटना में प्रेरित होकर इस तरह की दूसरी घटनाएं भी हुई थी। मीडिया और सामाजिक विमर्श में यह कांड पुलिस अत्याचार, न्याय प्रशासन और मानवाधिकार के संरक्षण की सीमाओं को तार तार करने वाला यह मामला बार बार सामने आता रहा। अक्सर इसे मानवाधिकार पाठ्यक्रमों, पत्रकारिता, चर्चा और न्याय शास्त्र के अध्ययन में उदाहरण के रूप में दिया जाने लगा। सोचिए, उस अखफोड़वा कांड की कहानियां सुनकर आज भी बिहार के लोग कांप जाते हैं। कानूनी और नैतिक सबक भागलपुर के अखफोड़वा कांड ने दिखाया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। राज्य को भी अपने नागरिकों की अधिकारों का सम्मान करना पड़ा। उनसे यह भी साफ कर दिया गया कि न्याय में देरी यानी जस्टिस डिलेड का अर्थ बहुत बुरा हो सकता है। अगर कार्रवाई समय पर ना हो तो कैदियों पर अमानवीय अत्याचार हो सकते हैं। और एक सबक यह है कि निचली जाति और वंचित वर्ग की न्याय प्रणाली तक पहुंच नहीं बन पाती थी, क्योंकि सामाजिक न्याय से इन्हें नहीं जोड़ा गया। कानून अधूरा है। इस कांड ने यह भी दिखाया कि न्यायालय को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन चुका था। आज की वर्तमान हालात और चुनौतियों की बात करें तो साल 2022 और 2023 तक अधिकांश पीड़ितों का निधन हो चुका है और बचे हुए भी गरीबी, बीमारी और सामाजिक उपेक्षा में जी रहे हैं। उनकी पेंशन कई महीनों से बंद है। इस मामले में अधिकारी दस्तावेजों की कमी और कानूनी पेचीदगियां का बहाना बनाते हुए कई परिवार यह कह चुके हैं कि न्याय तो उसे मिलता है जो जोर से चिल्लाए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। इस घटना को भूल जाना इतना मुमकिन नहीं है, फिर भी आज वो लोग अपने जीवन को जीने में मजबूर हैं। अरुण शौरी ने एक खुलासा किया था। मैंने पहले बताया कि वरिष्ठ पत्रकार और अरुण शौरी ने अपनी किताब द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेस में उस खौफनाक कांड के दर्द को बयान किया। शौरी लिखते हैं कि पुलिस हिरासत में इंसानियत को इस हद तक रौंदा जाता था कि कैदियों की आंखों तक निकाल दी जाती थी। पुलिस हमले अंडर ट्रायल में कैदियों की छाती पर बैठ के आंख फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया जाता था और फिर पूछा जाता था कि क्या तुम्हें कुछ दिखता है, और यदि दिखता तो एक डॉक्टर जल्लाद की तरह आता था। वह डॉक्टर उनकी आंखों पर पुनः
टकुआ से टोक कर तेजाब भर दिया करता था। ये है अथर्वा कांड की वह दर्दनाक कहानी जिसे हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और विडंबना, पुलिस वाले इस तेजाब को गंगा जल कहकर पुकारते थे।